जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, जय भोलेनाथ महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल का आखिरी प्रदोष कब है। प्रदोष व्रत क्यों रहा जाता है, प्रदोष व्रत कितना रहा जाता है, प्रदोष व्रत का उद्यापन कब कर सकते हैं और प्रदोष व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होता है या इस बार जो आखिरी प्रदोष व्रत है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा किस विधि से करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, यानी आपको समस्त जानकारी प्रदोष व्रत की मिलेगी। हमारे साथ हमारे चैनल में इन तक बने रहिए, पूरा वीडियो वॉच करिए जिससे आपको सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाए। साल में कितने प्रदोष पड़ते हैं ये भी आपको पूरा जानकारी यानी प्रदोष व्रत से समस्त जानकारी आपको मिलेगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको हर नया नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना बिल्कुल न भूलें, लाइक कर लें ताकि आपके एक लाइक से, कमेंट से हमको बहुत कुछ पता चलता है और हमारी भी हिम्मत काम करने की और हो जाती है। आपको नई नई जानकारी, नए ज्ञान के साथ बात करने के लिए समय मिलता है और अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे को जान पाते हैं, समस्त पूजा पाठ को जान पाते हैं। इसके माध्यम से आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाकर किस तरह से महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत साल का आखिरी प्रदोष व्रत सन 2024 का दिसंबर का प्रदोष व्रत कब है ये आपको सबसे पहले जानना है। तो ये आखिरी प्रदोष व्रत 12 तारीख यानी 12 दिसंबर को शाम यानी देर रात में 10:23 से शुरू हो रहा है। प्रदोष व्रत का समय 26 मिनट से शुरू हो रहा है, 26:26 तो इस समय से शुरू हो रहा है और शाम को 13 तारीख को यानी 13 दिनांक 13 को 2024 दिसंबर दिनांक 13 को शाम के समय 7:05 पर समाप्त हो रहा है। ये प्रदोष व्रत आप एक बार फिर सुन लें कि 7:05 पर समाप्त हो रहा है। तो उसी दिन उदया तिथि भी पड़ रहा है, 12 से ही लगा है पर 13 को शाम तक भी रह रहा है। तो उदया तिथि का भी व्रत रहा जाता है। उदया तिथि का ही व्रत सनातन धर्म में रहा जाता है। तो वो तो पूरा दिन रह रहा है, इसीलिए 13 तारीख को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष का वो जो प्रदोष व्रत है, मार्च इस महीने में त्रयोदशी जो तिथि होती है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, दोनों पर त्रयोदशी तिथि आती है हर 15 दिन में, मतलब अमावस्या वाले में भी और पूर्णिमा वाले में भी। तो इस तिथि पर जिस दिन तेरस होता है उसी दिन प्रदोष व्रत भी तिथि के हिसाब से और पंचांग के हिसाब से जो घटता बढ़ता मुहूर्त है उसके हिसाब से मनाया जाता है। कभी कभी एक दिन आगे पीछे भी होता है, कभी एक दिन पर ही होता है। तो इस बार 13 दिसंबर को है प्रदोष व्रत और उत्तम प्रदोष व्रत है। इसमें महादेव की पूजा करना अति फलदायी होता है। जो भक्त जन ज्यादा परेशान होते हैं, अपनी विपत्तियों का सामना करते करते थक जाते हैं, वो चाहें तो प्रदोष व्रत का पालन अच्छे से करके अपने विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। प्रदोष व्रत का नियम है कि आपको शाम के समय संध्या काल में ही पूजा करना है। भगवान भोलेनाथ की पूजा पंचामृत, धूप, दीप अ, फूल पत्ती, बेलपत्र, भांग धतूरा इत्यादि जैसे आप महादेव की पूजा करते हैं उसके हिसाब से आप अच्छे से उनको मन करे तो स्नान कराएं पंचामृत में, नहीं मन करे तो सिर्फ चढ़ाकर अभिषेक ही करके आप अच्छे से इस व्रत को कर सकते हैं। प्रदोष व्रत ऐसा व्रत है कि संतान प्राप्ति के लिए, सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, प्राकृतिक सुख के लिए किया जाता है। यह व्रत उत्तम होता है और बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि क्या उद्यापन कैसे कब करना चाहिए। तो प्रदोष में उद्यापन अगर आपने जो मनौती मानी है पूरा हो गया है तो पूरा होने के बाद 5 प्रदोष और रहकर या 2 प्रदोष और रहकर इस मनौती को सवा करके
आप उद्यापन कर सकते हैं। शाम के समय पूजा करने के बाद आपको मन करे प्रदोष व्रत में तो मीठा भोजन शाम को दूध, रोटी इत्यादि मतलब कुछ भी मीठा भोजन एक अनाज वाला कर सकते हैं। नमक नहीं खाना है। भगवान भोलेनाथ, उमा महेश्वर की पूजा करनी है। 13 दिसंबर का शुभ मुहूर्त जो है वो अच्छे टाइम से यानी 5:07 से शुरू हो रहा है और 7:26 पर समाप्त हो जा रहा है। तो इसके बीच में ही आप पूजा कर लें संध्या काल में और इस पूजा को भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, अपने कष्टों को समर्पित कर दें और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आप उनका मंत्र भी पढ़ सकते हैं। भोग इत्यादि आरती पूजा करके सफल मंगलकारी अपने व्रत को बनाएं और अति उत्तम व्रत जिसमें बहुत सारे ऐसे योग बन रहे हैं कि इस योग में अगर आप अपने मंत्रों को जागृत करना चाहते हैं, महादेव की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके नाम का भी जप कर सकते हैं। पंचोच्छ्वास वाला जो मंत्र है वो भी आप कर सकते हैं या महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ सकते हैं। उनके शिवलिंगों का मंत्र पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो सिर्फ साम ओम श्री सांब सदाशिव नमो नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस तरह का शिव चालीसा, शिव स्तोत्रम, पाठ, सूक्त इत्यादि सारी चीजें उमा महेश्वर के साथ पढ़ के अपने व्रत का उत्तम फल आप पा सकते हैं। याद रखें कि इस व्रत में निश्चित है कि आपको प्रदोष काल में ही प्रदोष व्रत में प्रदोष काल यानी संध्या काल में ही पूजा किया जाता है। तो अपने पूजा को संपन्न बनाने के लिए प्रदोष काल में ही उमा महेश्वर माता उमा की यानी गौरी माता की पूजा करें श्री गणेश जी के साथ। कहा जाता है प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ हर घर में भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आते हैं। तो उस समय जो जिसको अपने भक्त को भक्ति करते देते देखते हैं तो प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी कि प्रदोष व्रत 13 को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त पूजा का 5:07 से और 7:23 तक है, इसके बीच में करें। आपको क्या चढ़ाना है ये भी मैंने आपको बताया। भोग में उत्तम भोग लगाएं और अपने घर को साफ सुथरा रखें। इसके साथ सहमति बनाए रखें अपने घर में। लड़ाई झगड़े कलह क्लेश न करें तो निश्चित है कि प्रदोष व्रत का लाभ आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। अगर किसी के पुत्र की कमी होती है, पुत्र नहीं होता है, सुख सौभाग्य की कमी होती है, पितृ दोष भी रहता है, तो जो प्रदोष व्रत होता है उसको करने से घटित होने लगता है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप प्रदोष व्रत की पूजा पाठ करके अपने घर को सुख समृद्धिशाली बनाएं। माता लक्ष्मी आपके घरों में वास करें। माता गौरी सदा आपके परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो को यही एंड करते हैं। जय माता जी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।